अब हम डायरेक्टर से ही बात कर लेंगे। देखिए, आज तो आपको मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री से इन्होंने सम्मानित करवा डाला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रितेश जी, अरिविहान ज्ञान की उड़ान, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी जो आपने लाइन लिखी हुई है बोर्ड में, दबदबा था, रहेगा, है, मतलब वो जो एक स्वैग के साथ आप ये प्लेटफॉर्म लाए हैं, इसके पीछे की आपकी क्या सोच है? सबसे पहले शुरुआत उसी सवाल के साथ। इसके पीछे जो सोच है वो तो बहुत सिंपल है कि हमें हर बच्चे को बराबरी का मौका दिलवाना है। जब कोई बच्चा सपना देखता है कि उसे किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि क्या हम इसकी फीस भर पाएंगे। यानी कि पैशन चूज करने से पहले सबसे पहला जो थॉट आ रहा है वो पैसे का आ रहा है कि क्या हम फीस भर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आज डिसीजन लिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। हम इसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब किसी बच्चे को अपना करियर चूज करना हो, किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो, तो वो पैसे का तो सोचे ही नहीं। हम शिक्षा को इतना सस्ता बनाना चाहते हैं, वो भी उच्च स्तरीय शिक्षा को। तो ये धीरे धीरे आ रहा है। जो हम देख रहे हैं कि बोर्ड में हमने कोचिंग इतनी सस्ती कर दी है कि हर बच्चा पढ़ाई कर पा रहा है, हर गांव से टॉपर आ रहा है। तो ये शुरुआत हो गई है, इसे धीरे धीरे पूरे देश में लेके जाना है हर एग्जाम के लिए। अच्छा, आप जो बात करें, आपने शिक्षा सस्ती कर दी है, आपके लिए बेहतरीन मंच है, आपको मैं मौका दे रही हूँ। आपका कुछ उन्नति बैच चलता है, मैंने तो ये भी पढ़ा था आपकी डिटेल्स में, 51 रुपये में भी कुछ ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है बच्चों को। ये सब क्या है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जो हो सकता है कि माउथ टू माउथ आपकी बात पहुँचे। आप अगर उन्हें विस्तार से बताना चाहें तो अपने कोर्सेज के बारे में, सस्ते कोर्सेज के बारे में। रितेश, बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज हमने एक नई शुरुआत करी है कि साल भर की जो बोर्ड की तैयारी है वो अब 51 रुपये में होगी। तो मैं तो इसे एक नया दौर मानता हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सस्ता, अच्छी शिक्षा को बहुत सस्ता करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ परिवारों के लिए वो फिर भी एक आर्थिक बाधा थी। पर अब जो हम कर रहे हैं कि साल भर 51 रुपये में, मुझे लगता है कि अब हम सारे दरवाजे तोड़ देंगे और हर गांव तक नहीं बल्कि हर घर तक पहुंच पाएंगे, जो कि हमारा सपना था। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि 10वीं से 12वीं की तैयारी, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, साल भर सिर्फ 51 रुपये में होगी। अच्छा, 51 का जो नंबर होता है शुभ भी माना जाता है। शगुन के साथ आप अपनी शिक्षा को यहाँ से, अरिविहान से ले सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बात है जो निकलकर सामने आई है। हम शिक्षा के सम्मान की बात कर रहे हैं, शिक्षा में आप विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के नाम पे भी खुद को साबित कर दिया है। आपने ये बिजनेस मॉडल जब खड़ा किया, 51 रुपये में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ता है या आपका बिजनेस मॉडल सेट है, अभी ऐसे ही चलेगा आगे, या फिर लॉस हुआ तो अरिविहान अपना पाथ बदल देगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि शिक्षक होने के साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योर भी होना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक कंपनी है, आपको लंबा चलना है, इतने सारे शिक्षक हैं, उनके परिवार हैं, उनके भी घर चलने हैं, तो हमें थोड़ा गणित समझना पड़ता है। पर हमारा गणित भी सिंपल है। कुछ कोचिंग है जो सोचती हैं कि मैं एक बच्चे से लाख रुपए कमा लूँ। हम चाहते हैं कि हम लाखों बच्चों तक पहुँचे और सबसे बस 1 रुपये कमा लें। मैथ्स तो वही है, गणित तो वही है। तो ये बस बात ये सुनी तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हमें भी तो लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, मतलब आपको खुद ही बजा देनी चाहिए थी। अभी तक आपके चहीते सर हमारे बीच बैठे हैं। अच्छा रितेश, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप, और हमने देखा था कोविड के बाद से ऑनलाइन जो स्विच हुआ, बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री बूस्ट तो ज़रूर हुआ था, लेकिन बीइंग अ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ चैलेंजेस होते होंगे जो आपको फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतना चलता है। वो जब आपके शुरुआती दौर था, अब तो गवाही दे रहे हैं ये बच्चे दैट अरिविहान इज समथिंग व्हिच इज़ वर्थ इट, लेकिन वो जो शुरुआती दौर रहा था, क्या चैलेंजेस आपको आए थे अपने इस करियर को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने में? जब हम शुरुआत कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन की, तो क्योंकि बड़ा बदलाव था, एक बड़ा चेंज था, तो लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। थोड़ा ट्रस्ट का भी इशू आता था, लेकिन फिर लोगों ने मौका दिया, रिजल्ट आए, जिससे पता चला कि हाँ, ये भी काम कर सकता है। तो अब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन से पूरी पढ़ाई करते हैं बोर्ड की। वैसा कोई ट्रस्ट का खास चैलेंज नहीं होता है। अगर ऑनलाइन में कोई चैलेंज है तो वो है इंगेजमेंट का, कि बच्चे क्योंकि ऑफलाइन में कमरे में होते हैं तो ज़्यादा इंगेज करते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा इंगेज कम कर पाते हैं। पर यही तो हमारे शिक्षक का काम आता है कि कैसे वो इतने मज़े से पढ़ाएं, इतने प्यार से पढ़ाएं कि बच्चा दूर भी बैठा है
तो भी वो पूरे टाइम इंगेज रहे, और इसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत सक्षम हैं, पूरा मज़े से पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं साल भर, और इसीलिए फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा रितेश, जैसा कि आप हैं, आप एक यूथ हैं, ऐसे ही मैंने आपकी टीम देखी, पूरी की पूरी युवाओं से तैयार की गई टीम है। इसके पीछे आपने कुछ सोचा था कि अरे यार बहुत हो गया कि एक शिक्षक होगा, झोला एज्ड ही शिक्षक हो सकता है, लोगों को उस पर ही ट्रस्ट हो सकता है, उस परसेप्शन को बदलने का काम अरिविहान ने किया है? बिल्कुल, मतलब जब हम टीम बनाते हैं तो हम बस ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा पर्पस है कि हर बच्चे को बराबरी का मौका देना, इसके बारे में खूब बातें करें। जैसे अभी भी मैंने 3-4 बार बोल दिया। उससे होता क्या है कि जब ऐसे लोग सुनते हैं आपको जो ये करना चाहते हैं, तो वो लोग आपसे जुड़ते हैं, और जब सेम पर्पस के लोग जुड़ते हैं ना, तो अपने आप फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। तो अभी जो हमारी टीम है वो सब युवा टीम है, उनको ये पर्पस दिखता है कि हमें बदलाव ला सकते हैं, एआई से ये बदलाव ला सकते हैं, तो बस ऐसे टीम बनती जा रही है और धीरे धीरे काम आसान होता जा रहा है। एआई का जिक्र मैं करने वाली थी अगले सवाल में। थैंक यू फॉर द क्यू बाय द वे। एआई इज द फ्यूचर एज वी से इट। एआई इनकॉर्पोरेटेड एजुकेशन देने का अरिविहान दावा करता है। हाउ इज दैट बीइंग सर्व्ड? जैसा कि मैं आपको चैलेंज बता रहा था कि ऑनलाइन में जो चैलेंज है वो है इंगेजमेंट का, तो एआई क्योंकि पर्सनलाइजेशन ऐड कर देता है, तो वो इंगेजमेंट का जो चैलेंज है वो सॉल्व हो जाता है। अब जैसे कोई बच्चा है जिसको क्रिकेट पसंद है, कोई बच्ची है जिसको परियों की कहानी पसंद है, पर हम सेम कंसेप्ट को एआई की मदद से क्रिकेट का एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं और परी की कहानी में भी समझा सकते हैं। तो क्योंकि एआई है तो हर बच्चे को उसके तरीके की शिक्षा मिल रही है, तो वो इंगेज रहता है। तो ये है एआई की ताकत कि हर बच्चे को उसके पेस पे, उसके इंटरेस्ट से पढ़ाया जा सकता है, जो हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं, ज़्यादा टिके रहते हैं, और जब टिके रहते हैं तो फिर रिजल्ट भी आ ही जाता है। रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं, 3 साल से आप स्टेट टॉपर्स दे रहे हैं। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुकाम है जो अरिविहान ने बहुत ही कम वक्त में हासिल किया है। आपकी जर्नी की बात कर लेते हैं रितेश, बिकॉज अरिविहान का जब जब जिक्र आता है, आपका जिक्र तो आता ही है, यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की थी। मुझे लगता है हर कोई जो इंजीनियर बनना चाहता है वो चाहता है कि एक बार जेई निकल जाए और आईआईटी में हम एंट्री ले लें, आईआईटी में एंट्री ले लेंगे तो मोटा पैसा होगा, किसी बड़ी कंपनी में अब्रॉड जाकर सेटल हो जाएंगे। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ पीपल डू, बट यू स्टेइंग हियर इन द स्टेट और हर घर तक पहुंचने का एक संकल्प रखना कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत कम में आपने अपना वो जो मेन स्ट्रीम करियर आप जिसे चूज कर सकते थे, आपने उसको साइडलाइन करके इन बच्चों के लिए कुछ सोचा। वो आपका कुछ ऐसा बचपन में हुआ था क्या इंस्पिरेशन, वो वाला कैसे मिला? अबाउट योर जर्नी। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जब आप आईआईटी में होते हैं तो आपकी जॉब तो बढ़िया लगती है, मेरी भी लगी थी और बढ़िया पैकेज था। लेकिन वही है कि जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब पहली सैलरी मिलती है तो आप कुछ इच्छाएं पूरी करते हो, दूसरी में कुछ करते हो, तीसरी में कुछ कर लेते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि पैसा जो है वो बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। तो फिर आपको समझ में आता है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी जी ली और हमारे समाज के लिए कुछ नहीं करा, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करा, उनके लिए दुनिया और बेहतर नहीं बनाई, तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो मैं इसे मानता हूँ कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा और बेहतर करना होगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मुझे शिक्षा को और बेहतर बना के जाना है। तो बस ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा बन गई, इससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलने लगी और फिर और कोई निर्णय बीच में आया ही नहीं। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के इसी का काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही बेहतरीन सोच और जो आपने पहल भी की है। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश की धरती पे है, राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्कोप आप कैसे देखते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेप्टेंस मध्य प्रदेश वासियों के बीच कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। एक तो मैं तारीफ करूंगा इस बात की भी कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तो एआई का महत्व समझा ही, लेकिन सरकार ने भी एआई का महत्व समझा और बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारे हर जो मंत्री जी हैं, जैसे कुछ दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एआई का जिक्र कर रहे थे कि हम एआई से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है वो अब हर तरीके से बच्चों तक पहुँच रही है, सरकार की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो ये जो एफर्ट है वो एक और एक 11 होके ये जागरूकता फैल रही है और जब बच्चे एक बार ट्राई करते हैं तो उनको ये ऑनलाइन एजुकेशन अब और ज़्यादा अच्छी लग रही है एआई की मदद से। तो हमारा काम अब आसान होता जा रहा है।
उम्मीद है कि आपका काम आसान हो जाए और हमारे जो देश के भविष्य है उनके लिए भी एक आसान जर्नी आप ला सकें। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अरिविहान के विस्तार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मतलब 12th तक ही आपको लिमिटेड रखना है या फिर आपको अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करना है, 10वीं के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा? व्हाट्स द फ्यूचर प्लान ऑफ अरिविहान? नहीं, बिल्कुल विस्तार तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। विस्तार बहुत जरूरी है गाइस, विस्तार न्यूज़ के लिए तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो विस्तार करना ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी तक हम एमपी में थे, तो पूरे जोरों शोरों से एमपी में तो रहेंगे ही, लेकिन अब हम राजस्थान, यूपी और बिहार बोर्ड के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए उपलब्ध हैं। तो ये सारा जो हमने नया दौर लेके आ रहे हैं 51 रुपये का, ये हर जगह ऐसा ही अप्लाई होगा। और आशा करते हैं कि क्योंकि अब आर्थिक बाधा हट चुकी है, तो इन राज्यों में हम और तेज़ी से फैलेंगे और बहुत ज़्यादा टॉपर बनाएंगे। तो ये हमारी उम्मीद है। वाह, बहुत बढ़िया। सो आपकी बातचीत रितेश जी से भी हो चुकी है और उम्मीद है कि मैंने बहुत सारे आपके जो दिल में सवाल थे वो इनसे पूछे, नहीं पूछे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन रितेश जी बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार आपके अपने सर के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।